वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.4 ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। आपको इज आपसे पूछा जा रहा है क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। क्या ये हो सकता है? आपको बताना है यस और नो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये होगा, इसीलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इस एरो को, जरा आप देखिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं उसी को बता रहा हूं। सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है, इसको कैसे सॉल्व करें। आप सबसे पहले एरो देखिए, एरो के बाद आप यहां देखिए, यहां पर आपका AC है और BD है। मींस जब आप किसी टू साइड को ऐड करते हो, उसके बाद साइन लगाते हो, थर्ड साइड आप यहां लिखते हो, तो थर्ड साइड में आपको AC और BD लिखना है। ठीक है, दूसरी बात, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, आप यहां देख पा रहे हो, यहां पर आपकी 4 साइड्स दी गई हैं और इधर आपकी 2 साइड्स दी गई हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा आपका? ठीक है, देखिए पहली बार में ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप पहली बार इसको समझेंगे, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन नंबर आपका 5th भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए आपको ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे कैसे लेंगे जरा देखिए। एक बार आपको लेना पड़ेगा ABC। ठीक है, ABC मींस आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अगली बार में आपको लेना पड़ेगा BCD मींस ये ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा। फिर अगली बार में आपको ADC मींस आपको ये लेना पड़ेगा, ये वाला। और उसके बाद लास्ट में आपको फिर से ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में ये वाला लेना पड़ेगा। आपको 4 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे और 4 ट्रायंगल आप जब लेंगे, उसमें 2 साइड को आप ऐड करेंगे और थर्ड साइड को आप बाहर रखेंगे। उसके बाद आपकी 4 इक्वेशंस बनेंगी, उन 4 इक्वेशंस को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आपका ये प्रूव होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC। ठीक है, ABC में देखिए आपको बाहर क्या निकालना है, AC निकालना है। ठीक है, ABC ट्रायंगल में आपको बाहर क्या निकालना है, AC। अंदर आपका ये साइड रहेगी, एक ये साइड रहेगी और आपकी एक ये साइड रहेगी, AB प्लस BC। आप क्या लिखेंगे, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन किससे, AC से। ठीक है, AC आप इस इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड्स, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, आपको ये लाइन सभी में लिखनी है जहां जहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो एक ट्रायंगल आपका ABC हो गया। अब ट्रायंगल आप लीजिए ABC हुआ ना, अब आप लीजिए BCD। ठीक है, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। अब BCD में देखिए आपको बाहर क्या रखना है, BD रखना है ना। ये BCD ट्रायंगल, ये जो आपका ट्रायंगल बनेगा, इसमें आपको ये साइड बाहर रखनी है, B और D। तो अंदर क्या रहेगा आपका, BC और CD। यहां लिखेंगे BC प्लस CD इज ग्रेटर देन, क्या रहेगा आपका, BD। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड रहेगी और ये लाइन आपको फिर से यहां पर नोट डाउन करनी। ठीक है, ये आपको फिर से इधर लिखनी है, आपको बताना पड़ेगा ना ये कैसे हुआ। चलिए, आपका ABC हो गया। ठीक है, ABC हो गया, BCD हो गया। अब आपका रहेगा ACD। ठीक है, ACD इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए बाहर आपको AC निकालना है। जब ये ट्रायंगल लेंगे ना, तो बाहर आपको AC निकालना है, अंदर आपका ये रहेगा AD और CD। ठीक है, यहां लिखेंगे AD प्लस CD इज ग्रेटर देन
ठीक है। AC आपका बाहर रहेगा, AC को बाहर रखेंगे, ये आपकी थर्ड इक्वेशन रहेगी ना, और लाइन आपको वही लिखनी है जो मैंने ऊपर लिखा। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब क्या बचा आपका? ये ट्रायंगल हो चुका है, ये ट्रायंगल हो चुका है, ये भी ट्रायंगल हो चुका है। अब आपका ये ट्रायंगल बचा, ये ABD। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD। अब ABD में क्या करेंगे? बाहर तो आपका BD रहेगा, बाहर आपका हमेशा या तो AC रहता है या BD रहता है। तो BD बाहर रहेगा तो अंदर क्या रहेगा? AB और AD। यहां लिखेंगे AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बनी कौन सी? फोर्थ इक्वेशन। और आपको वही लाइन फिर से लिखनी है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब आपकी ये फोर इक्वेशंस आ गई। फोर इक्वेशंस को अब आपको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, जो एरो के इस तरफ रहेंगे उसको उसी में ऐड करना है, जो एरो के आपके इस साइड में है उसको उसी साइड में ऐड करना है। यहां लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD, फिर प्लस AD प्लस CD प्लस AB प्लस AD। ठीक है, ये ग्रेटर है किससे? ACBD, ACBD, AC प्लस BD प्लस AC प्लस BD। ठीक है, इस टाइप से। अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि AB और AB टू टाइम्स है, BC और BC टू टाइम्स है, CD और CD टू टाइम्स है, AD और AD टू टाइम्स है। इधर सभी टू टू टाइम्स हैं, तो हम यहां लिखेंगे 2AB प्लस 2BC, 2AB प्लस 2BC प्लस 2CD प्लस 2AD, है ना? ये ग्रेटर देन है किससे? देखिए AC AC टू टाइम्स है तो 2AC लेंगे, प्लस BD BD टू टाइम्स है तो 2BD लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें क्योंकि आपका ये आ चुका है और जो आपको प्रूव करना है उसमें कहीं भी टू टू नहीं दिया गया। ये तो आपको आ गया ABBCCDDA, ABBCCD DA, DA कह लो या AD कह लो एक ही बात। और AC और BD, ACBD ये सब तो आ चुका है, लेकिन इसमें टू 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 दिया गया, टू टू आपका ऊपर नहीं दिया गया। अभी तो प्रूव नहीं हुआ आपका। अब क्या करेंगे? इसमें से टू कॉमन निकाल लेंगे। अगर मैंने इस वाले में से कॉमन निकाल लिया तो आपका अंदर क्या बचा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD या DA, एक ही बात है, ग्रेटर देन। इससे में मैंने टू बाहर निकाल लिया, AC प्लस BD बचेगा आपका। बाहर निकालने का मतलब हुआ कॉमन ले लिया। टू से टू क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपका क्या बचा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC और प्लस BD। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? प्रूव। ठीक है, ये आपका प्रूव हो चुका है और इसका आंसर क्या आएगा? यस। अगली लाइन में आप लिखना यस, क्योंकि ये आपका हो जाएगा। पूछा ना क्या, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या ये होगा? आपने बोल दिया यस। ठीक है, यस लिखने के बाद आप चाहो तो इस लाइन को फिर से यहां लिख देना। ठीक है, इसके नीचे यहां पर स्पेस नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। इस तरह से आपका क्या होगा? ये प्रूफ होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आप सिर्फ इसको देखिए कि एरो के इस तरफ मुझे क्या लाना है, एरो के इस तरफ क्या रखना है। AC और BD है तो AC है, BD है, इसको बाहर रखना है, इस तरह से सोचिएगा। ठीक है, और जब एक बार तो क्वेश्चन आपको लगाना ही है, अब एक बार आपने लगा लिया, तुरंत आपके माइंड में स्टक करेगा जब आपको एग्जाम में ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट हो आप लोग बताइएगा। ऑल द बेस्ट।